शुरुआत में हम देखते हैं कि कल्टीवेशन के लिए कर रही थी और उसे महसूस होता है कि बहुत ही बुरे चेसेंगा को मार रहा था, लेकिन असल में चेसेंगा को लिए मार रहा था, जिसके बारे में जितने भी कल्टीवेटर थे उनसे भी किसी को भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। सभी लोग को लग रहा था कि बहुत बुरे तरीके से चेसेंगा को मार रहा था, लेकिन होली गर्ल्स अपने मन में सोचता है कि लेकिन डायरेक्टली जाकर यह सोच रहा था कि साहब इतने बुरी तरीके से मारेगा। साथ ही मुझे चेसेंगा के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बहुत ही बेवकूफ़ है, क्योंकि इनसाइडर में जाकर अकेले कल्टीवेशन कर रही थी और जबकि उसकी जान से खतरा हो रहा था। उसे देखने के बाद उसे ऊपर खड़ा और साहब को बेवकूफ़, क्योंकि हर समय भी हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि उसे जान से नहीं मारेगा, क्योंकि फन पेरिया किसी की जान से मारना किसी लिए हो सकता है जिससे फाइट में बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड जाए। दूसरी तरफ से हम उसे इस रेड वाले लड़के को देखते हैं, जिनसे पता चलता है कि जेनसा बहुत तरीके से मार खा रहा था, इसलिए दोनों पार को एक्टिवेट करके चैन को साफ की ओर जाने लग जाते हैं। तभी एल्टिवेटर का इन लोगों को रास्ते में रोक लेते हैं। इन सभी दोनों को कल्टीवेटर के साथ यंग मास्टर नियन भी होता है। इसके साथ बोलता है कि तुम दोनों मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं लेना देना होगा, इसलिए तुम यहाँ लोग आराम से बैठकर कल्टीवेशन करते रहो, लेकिन अगर तुम लोग मेरे मामले में टांग हराने की कोशिश करोगे तो इस चीज़ की वजह से यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए तुम दोनों बात में मुझे मत बोलना कि मैंने तुम लोगों को सावधानी नहीं किया। इस पर रेड वाले लड़का को बोलता है, क्या तुम सच में इस जगह पर हम लोगों को फाइट करने की कोशिश के बारे में सोच रही थी? बाद में मास्टर लियोंग वेल्डर को लोगों को और देखने के लिए बोलता है, क्योंकि अब तक एल्डर वो लोग रहेंगे तो यहाँ मास्टर लियोंग अपनी आकर आ जाते बिगाड़ नहीं पाएगा, इसलिए यंग मास्टर लियोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हम दोनों को चिराग के लिए बोलता है, तुम शामली के हाथों में बहुत ही ज़्यादा पीट गया हो, क्योंकि चेसेंगा हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। इस चीज़ को सजा से यहाँ पर मिलने भी चाहिए। मुझे कुछ लिए ऊपर पूरा भरोसा है, उसने चेसेंगा को पूरी तरह से मारा होगा, इसलिए अब हम तुम दोनों से यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो इंजर्ड हो गया था। इन सभी चीज़ों को अपने मुंह में आंखों देखने, इसलिए मैं चेसेंगा के पास आ जा रहा था उसे पीते हुए देख सकूं। इसके बाद वो चेसेंगा के लिए, लेकिन इस बात को सुनकर इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इस बात सुनकर दोनों को चेसेंगा की जान बचाने के लिए उसके पास चले जाते हैं। दूसरी तरफ चेसेंगा बहुत बेरहमी के साथ मले मार रहा था, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे देखने के बाद उसे चेसेंगा के लिए सोच रहा था कि उसे मारने के बाद चेसेंगा दोस्तों के साथ चेसेंगा ढूंढने के लिए लग जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ढूंढने के बाद वो चेसेंगा लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे आसपास में एनजेड सील बना कर रख जाता है ताकि इन लोगों को ढूंढ सके। इस मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर चेसेंगा बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पीट रहे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं पता था ज़्यादा पावरफुल, इसलिए खुद को ट्रैफिक फंस जाता है। उसे देखकर मास्टर लियोंग की नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए चिल्लाने की कोशिश करता है। चेसेंगा अपने पावर को यूज करके इसलिए एलिजिबल बना लेती है, जिसकी वजह से चिल्ला नहीं पाता है। इसके बाद चेसेंगा पूरी तरीके से मारने लग जाता है। दूसरी तरफ मास्टर को इस एनजीओ सील के बारे में पता लग जाता है और लेकिन तभी हम चेसेंगा को दिग्गज दोहराते हुए और अपनी वाइन चेंज करके लिंक की आवाज़ में बोलता है, ये जगह कोई देर नहीं और रहना चाहिए, इसलिए तुम लोग यहाँ पे कोई नहीं परेशान करोगे। बहुत ही ज़्यादा बोलता है, यहाँ पे बहुत तरीके से चेसेंगा मार रहा था। उसे देखकर चेसेंगा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे देखकर टाइम को देख रहा था। उसे देखने के बाद थोड़ी देर के बाद टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ पे चेसेंगा और कुछ दूर पीठ के लिए सुनकर यहाँ पे लोगों को लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि जो चेसेंगा की जान की खतरे में हो रही थी। इन लोगों को लग रहा था कि इसलिए हम दोनों अपने पावर को एक्टिवेट करके चेसेंगा की जान बचाने के लिए जाने लग जाते हो। साथ में के लिए मैं चेसेंगा के लिए लोग को मना कर देती हूँ, बोलता है मैं लोगों को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। यह लोग कर अपने साथियों को लेकर चले जाते हैं। उसे देखने के बाद मॉड वाले लड़के के लिए बहुत ही ज़्यादा बैरियर अंदर के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही मेहनत करने के बाद भी पोर्टेड बैरियर के अंदर नहीं जा पाते हैं। लेकिन तभी साहब में लिए आवाज़ में बोलता है कि मैंने लोगों के लिए नहीं आया है, सुनकर मैं हाथ डालूंगा। जिसके बाद हम पे टेलफेथ के तुरंत दोनों बोलता है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, लोगों को मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को सुनकर दोनों एक्टिवेट करने लग जाते हैं। पोर्टेड बैरियर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, जिसकी वजह से हम लोगों को हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बात सुनकर मास्टर लियोंग यहाँ बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था लोगों ज़्यादा कमज़ोर हैं, इसलिए लोगों को पता नहीं था कि लोगों का काटा रहा था, जो क्योंकि इन दोनों की जला प्लान बनाकर यहाँ से निकल जाते हैं। एलियन इन दोनों के लिए देखने के बाद बोलता है, मैंने सोचा था कि इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा
बहादुर और लगने के बाद लोगों के लिए आ जाती है। उसे देखने के बाद यहाँ पे आज जैसे ही भी ऊपर खतरा आए तो उस जोन बच कर भाग जाते हैं। उसके बाद चिचिंगा की बात सभी कल्टीवेटर से चले जाते हैं। इधर कर लिंग को आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था मास्टर लिंग और उसके कुछ साथियों की चली जाती हैं। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा डर लगने जाते हैं क्योंकि वो उसके साथ यहाँ से होने वाले, इसलिए यहाँ से बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं चैन के साथ और आ जाते हैं लिंक के यहाँ, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है श्राव आगे की ओर कुछ बोलने के लिए वाला था। उस चीज़ की आंखों देख लेता है जिसकी वजह से हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसलिए वो बोलता है जंग मास्टर तुम्हें यहाँ पे माफ़ कर दो, मगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा प्यार दबाना, मैं तुम्हारे पैर को दबाने के लिए तैयार हूँ। मैंने कुछ भी किया, इन चीज़ों को मुआवजा देने के लिए मैं तैयार हूँ। इस बात सुनकर स्पिन बाहर निकल जाते हैं। उसे देखने के बाद सभी लोग यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। इसे देखकर खुश हो जाता है। इसे बोलता है तुम सच ज़्यादा अच्छे लड़के हो क्योंकि मेरे बोलने पर मैंने तुम्हारे पता चला है कि तुम्हारे ये बात सुनकर पहले मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगने लग जाता है कि चिचिंगा माफ़ कर दिया था। इसीलिए मैं अपने सभी दोस्तों के साथ यहाँ से चले जाते हैं। उसे देखने के बाद उसे अपने साथियों के साथ, लेकिन चिचिंगा वह सब बोलता है आखिरकार तुम यहाँ से क्यों हो, तुम्हारे मेरे साथ ही जगह पर रहना चाहिए। चिचिंगा की बहुत सारे अटैक करने के लग जाता है। इसके साथ मेडिसिन और कुछ देर अटैक करने के बाद लियांग और बहुत सारे मेडिसिन को चिचिंगा के साथ क्रिएट कर देती है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके बाद चिचिंगा फाइनल मूव से इसके अटैक कर देता है जिसकी वजह से सीधे चट्टान जाकर गिर जाती है, जिसकी वजह से मुआवजा बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती। बेशक तो तुम्हारी तारीफ चिचिंगा आराम से एक नज़र के लिए बैठ जाती, पेंशन की तैयारी करने लग जाता है। चिचिंगा अपने आसपास में बैठे लोगों को बाहर निकाल लेता है ताकि ज़्यादा इसमें निकल जाए। उसे बिल्कुल में तरीके से करने लग जाता है जिसकी वजह से बहुत ही तेज़ी के साथ स्पिन एनर्जी अपने बॉडी के अंदर जज्ब करने लग जाती है। कुछ देर तक सिलसिला चलता रह जाता है। उसे देखने के लिए सभी लोग अपने आसपास में रिफ्यूजी एनर्जी मदद करने के लिए आ जाते हैं। उसके अंदर जज्बा करना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से चिचिंगा बॉडी के अंदर स्पेस एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अपनी आंखों को खोलता है, बोलता है कि मैंने यहाँ पे कुछ लाइफ के लिए प्रोटेक्ट वजह से मेरी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि मुझे पीरियड लाइफ में एयरलम के इस जगह पर आया था। मेरी पावर को इतना ज़्यादा भर पाई, लेकिन पीरियड लाइफ में मुझे इस चीज़ों के लिए नहीं मुड़ा था। मुझे लगता है कि मैंने इन सभी चीज़ों के लिए मार डालूँगा। इस दोबारा से यहाँ पे कल्टीवेशन करने लग जाता है ताकि ज़्यादा हाई अमाउंट में स्पिन एनर्जी बॉडी के अंदर जज करके इस कुछ देर के लिए यहाँ पे रिफ्यूजी एनर्जी जज करने लग जाता है। उसे चेज को एग्जैक्ट कर रहे थे। चिचिंगा जितने भी तेज़ी के साथ रिफ्यूजी एनर्जी को जज कर रहा था उसकी दूसरी तरफ तेज़ी के साथ रिफ्यूजी एनर्जी को जज करना शुरू कर दिया था। उसकी मौत कब हो चुकी होती है। चिचिंगा की मदद यहाँ पे एडिट के लिए एनर्जी बाहर आ जाते हैं। उसे देखने के लिए सभी साथियों आए, उसके सब दोस्तों धीरे धीरे चल जाती है। उसे देखने के बाद उसे चिचिंगा के ऊपर ले लेती है। ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बाहर निकल के आ रही थी। उसे देखकर पावरफुल बन गया था। उसे देखने के बाद और अंदर कायम करने लग जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा पावरफुल की वजह से चिचिंगा की बॉडी में क्रश करना शुरू हो गया था जिसकी वजह से चांस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है क्योंकि चिचिंगा ने कुछ ज़्यादा है अमाउंट में रिफ्यूजी एनर्जी जज कर लिया था जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर क्रैक पड़ गया था। उसे देखने के लिए सभी ज़्यादा पेन का सामना कर पा रहे थे। इस चीज़ को हार नहीं मानता, उस चीज़ को रिफ्यूजी एनर्जी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करने लगती है और कुछ देर तक मेहनत करने के बाद चिचिंगा से में सक्सेस भी हो जाता है क्योंकि चिचिंगा में बॉडी के अंदर जितने भी क्रैक थे वो सभी धीरे धीरे करके डिस्माउंट पावर को सक्सेसफुल कल्टीवेशन कर लिया था जिसकी वजह से अब हवा में फ्लाई करने लग जाते। लेकिन इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगे चैनल बॉक्स तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।